Okay, students, in this video lecture, we are going to see topic of square and square root. This topic is important for 8th standard scholarship exam, 8th standard Navodaya exam. Also, this topic is important for Olympiad exam, different Olympiad exam. Even this topic is useful for 8th standard, 9th standard, and 10th standard, and above the 10th standard also, because this is very important point, square and square root. So here we will first understand square. First we will understand square and then we will understand square root. Now see what is meant by the square. Square means what? If a number multiply with itself, if one number multiply with itself, the given result is called as square of the number. That means what? If 7 multiply with 7, 7 multiply with 7, 7 multiplied with 7, we will get 49. So what we can say that 49 is a square of 7. 49 is a square of 7. 7 raised to power 2. When power is 2, this power is 2 is called as square. किसी भी नंबर की पावर अगर 2 होती है तो उसे बोलते हैं स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर. So 7 square is 49. When a number multiply with itself, we will get the answer. Now suppose हमें 8 का स्क्वायर निकालना है. We want to find square of 8. Then what we will do? We will do 8 multiply by 8. So answer is 8 8 is 64. So 64. What we can say that? We can say that 64 is a square of 8. 64 is a square of 8. 64 8 का स्क्वायर है, या फिर 8 स्क्वायर इज 64. सपोज इन द सेम सेंस अगर डेसिमल नंबर में नंबर है हमें जो 9.2 का स्क्वायर निकालना है, दैट मींस व्हाट 9.2 मल्टीप्लाई बाय 9.2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है डेसिमल फ्रैक्शन का? 92 * 92 मल्टीप्लिकेशन करने पर आया 8464. एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, सो 1 + 1 2, सो टोटल दो डिजिट के बाद पॉइंट देना होगा. सो आंसर इज 84.64. तो ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया किसका? 9.2 का स्क्वायर आ गया 84.64. नेक्स्ट है सपोज नंबर फ्रैक्शन में 3.5 का स्क्वायर निकालना है, 3/5 का स्क्वायर निकालना है. देन 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5. सो सिंपल क्या है? स्क्वायर मतलब क्या करेगा? उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, we will get the square. So 3/5 into 3/5. So multiplication 3 are 9, 5 are 25. So this is called as a square of 3/5. 3/5 का स्क्वायर है. 4x का स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या करेंगे हम? 4x multiply by 4x. 4x multiply by 4x. 4 4s are 16 and x into x, x square. So 16x square. यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को स्क्वायर किया था, मतलब ये स्क्वायर इन दोनों का है. यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर a स्क्वायर सिर्फ x का है. So that is the answer. Now 0.01 का स्क्वायर, that means what? 0.01 multiply by 0.01. आंसर क्या आएगा? देखो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 1. यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो आंसर में 4 डिजिट होना चाहिए. 1 2 3 and 4. यहाँ पे आएगा पॉइंट और यहाँ पे आएगा 0. So 0.001 is the answer. So हम कौन से भी नंबर का मतलब कौन सा भी अगर हमने सपोज 0 से स्टार्ट किया, we will start 0 का स्क्वायर आएगा 0 into 0 0, 1 square 1, 2 square 2 2s are 4, 3 square 3 3s are 9, 4 square 4 4s are 16, 5 square 5 5s are 25, 6 square 6 6s are 36, 7 square 7 7s are 49, 8 square 8 8s are 64, 9 square 9 9s are 81, 10 square 10 10s are 100, 11 square 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225. So like that way हम बहुत सारे मतलब कौन से भी नंबर का हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं. तो स्क्वायर निकालना मतलब क्या करना है? उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो. सो सी देयर इज वन मोर कांसेप्ट अबाउट द स्क्वायर नंबर. स्क्वायर नंबर का कांसेप्ट देखो क्या है. यहाँ पे देखो 0 1 4 9 16, ये क्या है? स्क्वायर है किसी ना किसी की. लेकिन 2 इज नॉट अ स्क्वायर. 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं. जैसे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का है. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का है. लेकिन 2 किसका स्क्वायर है? 2 is not a square number. So this is not
स्क्वायर नंबर, नॉट स्क्वायर नंबर, मतलब ये किसी की भी स्क्वायर नहीं है। जैसे 0 0 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, 2 इज नॉट स्क्वायर, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 है किसका स्क्वायर, 2 का, सो 4 इज अ स्क्वायर नंबर। तो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर नंबर, these are the number। लेकिन इनके बीच में अभी 1 और 4 के बीच में 2 and 3 है, सो 2 3 किसी के स्क्वायर नहीं, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 these are number are not square number। so it's very simple concept। स्क्वायर मतलब क्या करो, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, we will get the square। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर अलग है, स्क्वायर रूट कांसेप्ट अलग है। तो स्क्वायर रूट का सिंबल देखो, स्क्वायर मतलब क्या है, उसके सर के ऊपर, मतलब उसके ऊपर पावर कितनी है 2, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर। स्क्वायर रूट इज सिंबल इज लाइक दिस, दिस इज अ स्क्वायर रूट सिंबल, ऐसे करना है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर रूट। ओके, अभी हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। सो फॉर एग्जांपल 4 है, 4 का स्क्वायर रूट, हाउ टू रीड दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब क्या है, 4 किसका स्क्वायर है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, दैट मींस व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2। सेकंड एग्जांपल, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, दैट मींस व्हाट, 3 का स्क्वायर 9 है, तो इस 9 का स्क्वायर रूट आता है 3। थर्ड एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100, 100 का स्क्वायर आता है 10, राइट। सो फोर्थ नंबर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 400, सो 400 किसका स्क्वायर है, 400 इज स्क्वायर ऑफ 20। ओके, फिफ्थ नंबर एग्जांपल, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 196, 196, तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का है, सो दिस इज अ 14। अभी ये जो एग्जांपल थे, ये बहुत सिंपल एग्जांपल थे, इसलिए हमने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट इजीली निकाला। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो इन दिस वीडियो और इन दिस टॉपिक वी विल सी हाउ द स्क्वायर रूट वी कैन फाइंड, मतलब उसको कैसे फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सपोज 196 का बताता हूँ 14 कैसे आता है, या फिर कैसे उसको निकाला जाता है। तो उसको दो अलग अलग मेथड से निकाला जाता है। फर्स्ट मेथड आपको बता देता हूँ, दैट मेथड इज कॉल्ड एज, फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। Factorization method. Now by using this method, factorization method already we seen in HCF and LCM. Factorization, right? Prime factorization. So the same method we have to use to find out square root. So the first example, suppose square root we want to find out square root of 196. 196 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले 196 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। So I will do in this way, 196 उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। सो डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 196 प्राइम फैक्टर उसका 2 है, 2 से उसको डिवाइड होता है, 2 9 जा 18 and 2 8 जा 16, then 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, then 7 जा 49 and 7 1 are 7। तो 196 के फैक्टर्स क्या आते हैं, देखो 2 into 2 into 7 into 7, 2 into 2 into, if you want to check, you just check this multiplication, you will get answer 196। अभी क्या करना है, उसके स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का याद रखो, पावर जब 2 होती है, मतलब किसी नंबर की पावर 2 होती है, उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो क्या करने का, दो के ग्रुप बनाने के सेम नंबर के, राइट। सो हियर वी मेक ग्रुप्स, यहाँ पे 2 2 का एक ग्रुप हुआ, 7 7 का एक ग्रुप हुआ, राइट। तो क्या करना है हमें, देखो इस दो ग्रुप में से एक नंबर लेना है, मतलब यहाँ पे 2 2 का एक ग्रुप है, तो यहाँ पे एक 2 लेना है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 7 है, उसमें से एक 7 लिया, सो वी विल गेट 1 7। सो 2 7 are 14, सो हमें क्या मिला
196 का स्क्वायर रूट मिला 40। सो ऐसे ये स्क्वायर रूट आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जस्ट गो थ्रू दिस मेथड, 14 को 40 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आपका स्क्वायर होगा, मतलब इसका आंसर 196 आता है। 196 का स्क्वायर रूट है 40। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए factorization method. So by using this method we can find out the square. अब ये 196 is a very simple example. Suppose what happen when we consider some different example. अगर हमने different example बहुत बड़ा नंबर लिया, suppose 6084 196, ये इसका स्क्वायर रूट हमें पता था, इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा है। फिर 1 to 20 1 to 50 तक हम सपोज लर्न कर सकते हैं स्क्वायर रूट, इट इज वेरी सिंपल। बट above 50 what we have to do, so 6084 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग सपोज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, सो फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स। इसके हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 6084 के प्राइम फैक्टर, सो 6084 is divisible by 2, 2 3s are 6, 0s are 0, 2 4s are 8, 2 2s are 4, then it is again divisible by 2, 2 1s are 2, 3 minus 2 1, 0 10, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2, then इसको अभी 2 से डिवाइड नहीं होता है because it is an odd number, so इसको 3 से चेक करना है हमें। 1 plus 5 6, 6 plus 2 8 plus 1 9, addition is 9 and 9 is divisible by 3, so 1521 is also divisible by 3। for that you have to understand divisibility test। 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में हमने divisibility test सीखा है, तो उसी के हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। so it is divisible by 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 2 से इसको डिवाइड नहीं होता, 3 0s are 0 and 3 7s are 21। Again 507, 5 plus 0 plus 7 and addition is 12, so it is again divisible by 3, 3 1s are 3, 5 minus 3 2, 2 के ऊपर लिया 0, that is 20, 3 6 are 18, remaining 2 27, 3 9s are 27, so 169, so 169 is not divisible by 3 क्योंकि उसका एडिशन 16 आती है। 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, 5 से उसको डिवाइड नहीं होता, 7 से नहीं होता, उसको डिवाइड होता है डायरेक्टली 13 से। 13 13s are 169 and then 13 1s are 13, so this is a prime factor of 6084's prime factors are 2 into 2 into 3 into 3 into 13 into 13। okay, now we will find out square root of 6084। so 6084 का square root कैसे करेंगे, again the same thing, we will make a group, सेम नंबर के ग्रुप बनाना है। सो ग्रुप बन गए, उस ग्रुप में सिर्फ एक नंबर लेना है, तो इस ग्रुप में से सिर्फ 2 आएगा, इस ग्रुप में से 3 आएगा एंड इस ग्रुप में से 13 आएगा। सो व्हाट यू विल गेट, 2 3s are 6, या फिर आप ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन करो, 13 3s are 39 and 39 into 2, या फिर 2 3s are 6, 13 into 6, 6 3s are 18, carry 1, 6 1 is 6 plus 1 7, so answer is 78। so 78 उसका आंसर आता है। so in this way we will get a square root, that means what, square root of 6084, 6084 का स्क्वायर रूट आता है 78। आपको इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप कैसे उसको क्रॉस चेक करेंगे, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देखो, 78 मल्टीप्लाई विद 78, मतलब इसका स्क्वायर निकाल के देखो, 8 8 is 64, 7 8 are 56, 7 8 are 56, 56 plus 6, 12 carry 1, 62, 0, 7 8 are 56, 7 7 are 49, 49 plus 5 54, 4 8 0 6 8 6084, 6084, तो 6084 इसका मतलब क्या है, देखो 6084 का जो स्क्वायर रूट आता है वो स्क्वायर रूट आता है 78। मतलब क्या है, 6084 ये स्क्वायर है 78 का, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस समझो। देखो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, 4 है, 4 का स्क्वायर आता है 16,
लिसन, 4 स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर 16 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। Square of 4 is 16 and square root of 4 is 2. Square of 4 is 16 and square root of 4 is 2. Another example, suppose for example हमने अगर 25 लिया, 25 का स्क्वायर क्या आता है, देखो 25 का स्क्वायर आता है 625, 25 स्क्वायर 625 और 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। सो दैट इज द डिफरेंस। ये अलग अलग चीजें याद में रखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट मतलब उसको फैक्टराइजेशन मेथड या फिर और एक मेथड में हमें पता था उसको, उससे हमें सॉल्व करना है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर, 4 स्क्वायर 60 एंड 4 स्क्वायर रूट इज 2। Okay, now the next method is division method. हमने पहले factorization method देखी, ये factorization method है। Now the same example we will solve with the help of division method. Division method से यही example solve करना है। तो division method से हमें क्या करना है, इस example को solve करना है। तो उसके लिए देखो division method कैसे solve करना है। पहले क्या करना है, आपको एक ऐसी vertical line and one horizontal line you have to draw. This your structure will be like this. फिर क्या करना है, इस नंबर के ग्रुप करने हैं। मतलब देखो क्या है, नंबर 6084 है। तो आपको क्या करना है, देखो आपके राइट हैंड साइड से, फ्रॉम योर राइट हैंड साइड, फ्रॉम वंस प्लेस नंबर यू स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ टू नंबर। मतलब यहाँ पे एक ग्रुप हो गया, यहाँ पे एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे 4 ही डिजिट थे, यहाँ पे 2 ग्रुप हो गए। अगर सपोज 5 डिजिट्स है, दैट मींस व्हाट, सपोज 1 7 6 7 8 4 ऐसे 4 डिजिट है, तो आपके ग्रुप ऐसे होंगे। मतलब थर्ड ग्रुप जो होगा वो सिर्फ एक डिजिट का होगा। अगर यहाँ पे और एक नंबर है, सपोज 8 है, तो ये दोनों का। अगर सपोज और एक नंबर है तो इनका एक ग्रुप होगा। तो ऐसे क्या करना है, आपको ग्रुप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 2-2 के ग्रुप बनाना है। यहाँ पे या इस साइड से शुरुआत करना, 2 नंबर फिर 2 फिर 2, या फिर एक बचता है तो सिर्फ एक नंबर का ग्रुप बनाएंगे। सो दैट ग्रुप इज 6000। तो ऐसे ग्रुप हो गए। सो फर्स्ट ग्रुप मिला हमें 60, सेकंड ग्रुप मिला 84। नाउ अभी क्या करना है, देखो अभी हमें देखना है 60 एंड 84। नाउ थिंक अबाउट 60 ओनली। जैसे आप डिवाइड करते हैं उसी तरह 60 के हिसाब से सोचो। 60 नंबर मिलता है, फर्स्ट ग्रुप इज 60। नाउ 60 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 60 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 60 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 60 क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखो 7 का स्क्वायर है 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर 36 एंड 9 स्क्वायर सपोज 81। अब देखो 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 के बाद है आफ्टर 36 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 49 के बाद डायरेक्टली 64 है और 60 कम्स बिटवीन 49 एंड 60 के 49 एंड 64 के बीच में आता है 60। 49 50 51 52 लाइक दैट वे 60 विल कम। तो 60 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो हमें क्या करना है, 60 से पहले परफेक्ट नंबर कौन सा है, 49। बिफोर 60 49 इज देयर, राइट। एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49? 49 का स्क्वायर रूट है 7। अंडरस्टैंड? अगेन आई विल एक्सप्लेन। 60 is not a perfect square number. Less than 60, 49 is a perfect square number and 49 square root is 7. So हमें 7 लेना है। वो 7 तीन बार लिखना है, तीन जगह। कहाँ लिखना है, देखो यहाँ पे लिखना है 7, यहाँ पे भी लिखना है 7, प्लस करके यहाँ पे फिर से 7 लिखना है। ओके, ये 7 यहाँ पे लिखना है, या फिर आप ध्यान में रखो 7 7 यहाँ लिखना है, ये फिर से 7 यहाँ पे लिखना है। इस 7 का या फिर इन दो 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, देखो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 7 7 सा 49। सो दैट 49 you have to write here and this 49 you have to subtract from first group। फर्स्ट ग्रुप में से ये 49 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। 0 - 9 is not possible, take one borrow। 10 - 9 1, 6 - 5 1। ओके, एंड इन दोनों की एडिशन करनी है हमें। 7 + 7 14। ओके, लाइक रिवीजन हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ऊपर का नंबर नीचे पूरा ग्रुप फॉरवर्ड करना है। मतलब 84 नीचे आ जाएगा। सो दिस नंबर इज बिकम
1184। अब ये नंबर हो गया 1184। अब यहाँ पे आ गया 14। तो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे 14 आया, तो इस 14 के ऊपर और एक यहाँ पे एक डिजिट लेना है। मतलब कैसे, देखो सपोज 14 है, इसके ऊपर आपने 6 लिया, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 6 1 जा 6 प्लस 2 8। सो आंसर मिलता है हमें 876। हमें क्या करना है, देखो इसके ऊपर एक नंबर लेना है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 14 के बाद एक नंबर लेना है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये जो आंसर आने वाला है, दैट आंसर और दैट रिजल्ट, वो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, या तो ये नंबर मिले परफेक्टली या फिर इससे छोटा। तो ये बहुत छोटा मिलता है हमें। सपोज हम 8 से ट्राई करके देखते हैं। 1 4 and 8 मल्टीप्लाई बाय 8। देखो मैंने क्या किया, 1 4 के इस 1 4 के बाद 8 लिखा और उसको 8 से ही मल्टीप्लाई किया। सो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 8 1 जा 8 प्लस 3 11। सो एग्जैक्टली देखो मैंने 6 लिया तो वो नंबर बहुत छोटा आता है, लेकिन हम अगर 8 लेते हैं उसकी जगह पे तो एग्जैक्टली हमें यही नंबर मिलता है। सो हम क्या करेंगे, ये 8 यहाँ लिखेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे और यही 8 यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 148 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट मल्टीप्लिकेशन इज 1184। ये यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन इज 0, 8 plus 8 16, carry 1, 4 plus 1 5 and 1 156। तो हमें ये जो मिलता है ऊपर का, दैट इज कॉल्ड एज आंसर। मतलब देखो हमने इस मेथड से सॉल्व किया, स्क्वायर रूट ऑफ 6084, स्क्वायर रूट 78, and here also we get square root 78। The only difference is that this is a factorization method and this method is